आज है 18 मई 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। महाकाल मंदिर में वापस शुरू होने जा रही 2600 साल पुरानी द्वार परंपरा। महाकाल मंदिर में 2600 साल पुरानी द्वार परंपरा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। प्रबंध समिति ने महाकाल मंदिर की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर विशाल द्वार बनाने का निर्णय लिया है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें राजा महाराजा मंदिर के पहुंच मार्गों पर द्वार बनवाते थे। नीट यूजी का रिजल्ट घोषित कर सकेगी एनटीए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हटाई रोक। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नीट यूजी के परीक्षा परिणाम घोषित करने पर लगी रोक हटा ली है। एनटीए इंदौर के प्रभावित परीक्षा केंद्रों को छोड़कर शेष केंद्रों के परिणाम घोषित कर सकती है। कोर्ट ने शासन से प्रभावित परीक्षा केंद्रों की सूची विस्तृत जवाब के साथ प्रस्तुत करने को कहा है। अगली सुनवाई 19 मई को होगी। इंदौर 1.5 माह पहले स्वच्छता सर्वेक्षण नहीं आए परिणाम। इस बार इंदौर को प्रीमियम लीग में शामिल किया गया है। इसमें सूरत और नवी मुंबई भी है। तीनों शहरों में स्वच्छता के आंकलन का पैमाना अलग रहा है। पिछले साल तीनों शहर टॉप 3 में थे। हालांकि इस बार सर्वेक्षण के समय भी इंदौर की स्वच्छता कमजोर रही। जल गंगा अभियान में इंदौर की चमक। करोड़ों के इनाम के साथ कुओं बावड़ियों का जल पुनर्जीवन। नगर निगम द्वारा इंदौर शहर के 411 कुओं और बावड़ियों के पुनर्जीवन का कार्य तेजी से जारी है। जल गंगा अभियान के तहत जल संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों और अधिकारियों को नगद पुरस्कार देने की योजना भी शुरू की गई है। गांजा बेचने की नौकरी कर रहा था युवक। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने बताया कि आरोपी के घर की तलाशी में 2 किलो 800 ग्राम गांजा, 4,19,000 नगद और पेटीएम पेमेंट रिसीवर मशीन बरामद हुई। आरोपी के मामा मामी को भी सह आरोपी बनाया गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कोर्ट का समय 20 मई को हाजिर होने के आदेश। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कुंभ को लेकर विवादित बयान देने पर शहडोल कोर्ट ने 20 मई को पेश होने का समय जारी किया गया है। एडवोकेट संदीप तिवारी ने बयान को संविधान विरोधी बताकर परिवाद दाखिल किया था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए समन भेजा है। चाचा नेहरू अस्पताल के नए केंद्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने जन भागीदारी को सराहा। सीएम यादव ने पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री को अफसरों ने जानकारी दी और कहा कि 8 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में अस्पताल का कायाकल्प किया जा रहा है। यह राशि सामाजिक संगठन दानदाता के माध्यम से जुटाई गई है। पीएम मोदी की रणनीति में राष्ट्रपति ट्रंप ने सुधारी अपनी बात। तिरंगा यात्रा में बोले सीएम यादव। इस यात्रा में सामाजिक, धार्मिक, महिला और औद्योगिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। मुस्लिम, बोहरा और सिख समाज सहित सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी ने इसे बेहद खास बना दिया। मध्य प्रदेश को खेलों का हब बनाने की तैयारी। 2028 के नेशनल गेम्स की मेजबानी के लिए केंद्र को भेजा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को खेलों का हब बनाने का दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2028 में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों नेशनल गेम्स की मेजबानी के लिए केंद्र सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ को औपचारिक प्रस्ताव भेजा है। रामकृष्ण मिशन के सचिव से 2.53 करोड़ की ठगी में यूपी के गैंग ने विदेश भेजी रकम। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि करंट खाता 1 लाख रुपए में और सेविंग खाता 30,000 रुपए में किराए पर लेते थे। इसमें ठगी की रकम किराए पर लिए खातों में आती थी, फिर व्हाट्सएप पर इन्हें वॉलेट मिलते थे। क्रिप्टो ट्रेडिंग कर इसे हिडन वॉलेट में ट्रांसफर कर देते थे।
निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन से लेकर बूथ प्रबंधन के लिए कांग्रेस बनाएगी टीम। पार्टी का प्रयास है कि स्थानीय और जातीय समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशी चयन का काम 1 वर्ष पूर्व पूरा कर लिया जाए, ताकि संबंधित को काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। वर्ष 2022 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने लंबे समय बाद बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5 नगर निगम में जीत दर्ज की थी। जिले का 58,000 एकड़ जंगली क्षेत्र वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को हैंडओवर। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के प्रभारी एसडीओ प्रतीक दुबे ने बताया कि दमोह जिले का लगभग 58,000 एकड़ जंगली क्षेत्र वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चला गया है, जो बफर जोन में शामिल हुआ है। गुटखा खाने से मुंह खुलना हुआ बंद तो भोपाल के डॉक्टरों ने छाती की मांसपेशियों से बना दिया नया जबड़ा। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों ने जबड़े के कैंसर से पीड़ित एक मरीज की जटिल सर्जरी की है। गुटखा खाने की लत से मरीज का मुंह पूरी तरह बंद हो गया था और कैंसर जबड़े की हड्डी तक फैल चुका था। डॉक्टरों ने छाती की मांसपेशियों से नया जबड़ा बनाकर मरीज की जान बचाई। ग्वालियर में पारा पहुंचा 45 पर लू के थपेरे ने किया बेहाल। ग्वालियर में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और शहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और निकट के क्षेत्रों में चक्रवात सक्रिय होने से गर्मी बढ़ रही है। आने वाली 24 घंटे में तापमान और गर्मी की स्थिति ऐसी ही रहने की संभावना है। पीएम आवासों में चारों ने बोला धावा। आधा दर्जन से अधिक फ्लैटों के ताले तोड़कर की लाखों की चोरी। सीसीटीवी फुटेज में 5 से अधिक आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आए हैं। पुलिस ने स्थानीय रहवासी रामू राजावत की शिकायत पर चोरी की धाराओं पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फर्जी दस्तावेजों से नौकरी करने वाले 24 सरकारी शिक्षकों पर एफआईआर। सरकार से लिया करोड़ों का वेतन। शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियों के मामले की शिकायत 2 साल पहले की गई थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा जानबूझकर इस मामले को दबाए रखा गया, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। अब कलेक्टर ने शिक्षकों पर एफआईआर करने का निर्देश दिया है। महेश्वर के करीब है सहस्त्रधारा, जहां नर्मदा नदी का किनारा देता है सुकून और आनंद। महेश्वर और सहस्त्रधारा नर्मदा नदी के किनारे स्थित 2 प्रमुख स्थल है, जो गर्मी के मौसम में भी सुकून और आनंद प्रदान करते हैं। शाम को महेश्वर के घाट पर जना और रात में नर्मदा नदी का शीतल हवा का आनंद लेना एक अद्भुत अनुभव है। सहस्त्रधारा में नर्मदा नदी की सहस्त्र धाराएं और सूर्योदय का नजारा देखना एक यादगार अनुभव होगा। इंदौर में 20 मई को कैबिनेट बैठक। राजबाड़ा में पर्यटकों की रोक 3 दिन के लिए बंद। शनिवार को कैबिनेट बैठक की तैयारियों के मद्देनजर अफसरों ने राजबाड़ा पैलेस और उद्यान का दौरा भी किया। संभावित बारिश के मद्देनजर भी व्यवस्था जुटाने के लिए कहा गया है। पहला मौका है जब शहर में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। 60 रुपये किलो पर पहुंचा सेंधा नमक का रेट। पनीर के फूल और खारक के भाव भी बढ़े। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव का असर बाजारों में दिखने लगा है। पाकिस्तान से आयात की जाने वाली वस्तुओं के भाव बढ़ने लगी है। सेंधा नमक का रेट 50 से 60 रुपये प्रति किलो हो गया है, जो पहले 30 रुपये प्रति किलो था। पनीर के फूल और खारक के भाव भी बढ़े हैं। व्यापारियों ने पाकिस्तान की वस्तुओं का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। शादी से लौट रहे होमगार्ड जवान की बाइक को पिकअप ने मारी टक्कर। बोरिया के मोड़ पर सामने से आ रही पिकअप ने बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि होमगार्ड जीवन का एक पैर कटकर अलग हो गया। गंभीर हालत में नागपुर जाते समय जीवन की मौत हो गई। अब भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का विवादित बयान हमारे आतंकवादी कहकर मचाया सियासी तूफान। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते ने हमारे आतंकवादी शब्दों का प्रयोग किया है। उनके इस विवादित बयान पर सियासी भूचाल खड़ा हो गया है।
इतनी रात में बाहर क्यों बैठे हो? इसी सवाल पर शहडोल में पुलिस कर्मियों और डॉक्टर के बीच हुआ विवाद। शहडोल में एक डॉक्टर और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद की घटना सामने आई है। डॉक्टर को पुलिसकर्मियों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना के दौरान डॉक्टर की पत्नी और पिता भी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के आदेश दिया है। डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एमपी में एक और पुलिसकर्मी से मारपीट, रॉन्ग साइड कार लाने पर टोका तो वर्दी तक फाड़ दी। पीड़ित आरक्षक ने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान उसकी वर्दी तक फाड़ दी गई है। फिलहाल पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व मंत्री के बेटे के घर का टूटा ताला, चोर चुरा ले गए 25 लाख कैश ज्वेलरी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पूरन सिंह बेरिया के बेटे के घर में चोरी की घटना हुई है, जिसमें 25 लाख कैश और जेवरात गायब हो गया है। फैमिली संग शिवराज सिंह चौहान तस्वीर शेयर कर लोगों से की खास अपील। विश्व परिवार दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम एवं वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में शिवराज सिंह अपने परिवार संग नजर आ रहे हैं। पत्नी साधना, दोनों बेटे बहू संग तस्वीरें झांसा करते हुए पूर्व सीएम ने लिखा कि हम साथ साथ है, आप भी अपने परिवार के साथ समय जरूर बिताएं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।